स्टूडेंट बेली क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में लूसेंट जीके निचोड़ का पार्ट 2 है। तो चलते हैं बिना देर किए हुए क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कल्पसूत्र से। रेड ले लेते हैं। महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है भगवती सूत्र में। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु नामक में। बुद्ध द्वारा गृहीत याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम थे। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश सारनाथ में कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। बुद्ध के उपदेश की भाषा थी पाली। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती कोसला में दिए थे। बुद्ध को मृत्यु कहाँ कहा गया? महापरिवाहन कहा गया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले प्रथम महिला थी गौतमी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्मा और संघ। बौद्ध सभाएं बौद्ध सभी थी। सभा प्रथम उपदेश 483 ईस्वी में राजगिरी राजस्थान कहाँ था? राजगिरी। किसने दिया? किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के। अध्यक्ष था महाकश्यप। द्वितीय सभा में 383 ईसा पूर्व में स्थान कहाँ था? वैशाली। शासनकाल किसका था? कालाशोक का। कब? उसका अध्यक्ष कौन था? सवाकामी। तृतीय सभा में 251 ईसा पूर्व में कहाँ स्थान था? पाटलिपुत्र में। किसके शासन में? शासन अशोक के। अध्यक्ष कौन थे? तमोगली पुत्र तिसु। चतुर्थ सभा में ईस्वी की प्रथम शताब्दी। शासन किसके शासन में? कुंडलवन कश्मीर के। स्थान था कुंडलगिरी और शासन कनिष्क के। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे महावीर थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलीपुत्र गोसाल। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी में समाप्त करने वाला शासक कौन था? मुस्तफा कमाल पाशा। हिजरी संवत का आरंभ हुआ था 622 ईस्वी में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। पाटलिग्राम का संस्थापक था उदयन। सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध को कहा जाता है हाइडेस्पीड का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर ने भारत विजय अभियान शुरू किया 326 ईस्वी पूर्व में। हर्यक वंश का संस्थापक था। जो हर्यक वंश का संस्थापक था वो बिंबिसार था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? श्रवणबेलागोला में। स्थान का नाम था श्रवणबेलागोला। कहाँ था श्रवणबेलागोला? स्थित कहाँ था? वह कर्नाटक में स्थित था। बिंदुसार को कहा जाता है अमित्र घाट कहा जाता है। बिंदुसार को क्या कहा जाता है? अमित्र घाट कहा जाता है। भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था
अशोक के द्वारा प्रचलन शुरू किया। कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है रानी कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी कहा जाता है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है 17वां अभिलेख है जो सबसे लंबा है अशोक का। अशोक का नाम अशोक मिलता है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। कौन? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। अशोक का नाम अशोक मिलता है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। इसका आंसर ये हो जाएगा सर। नंद वंश का शासक था जो घनानंद हो जाएगा इसको घनानंद। नंद वंश का अंतिम संस्थापक था जो घनानंद था। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली उपगुप्त से लिए। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक द्वारा बनवाया था। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध 261 ईस्वी के बाद। कौन था? अशोक के बाद कलिंग ने कब? तो 261 ईस्वी पूर्व के बाद अशोक। श्रीनगर का संस्थापक कौन था? अशोक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्ध को बोला जाता है।